जय माता दी। नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तिलक। तिलक का क्या महत्व है, तिलक जो सर पे लगाया जाता है उसका क्या महत्व है और तिलक क्यों लगाना चाहिए और नवग्रह कैसे बैलेंस होते हैं तिलक लगाने से, इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कौन सा विग्रह आपका कमजोर हो तो तिलक लगाने से कैसे वो बैलेंस होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्यों तिलक लगाना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। अब हम बात करें तिलक। तिलक बड़ा महत्व है तिलक का। तिलक लगाया जाता है सिर पे, बाहों के बीच में, कंठ पर, नाभि पर। तिलक का बड़ा महत्व है। तिलक लगाना जरूरी है। जब आप पूजा आराधना करते हैं तो तिलक लगाते हैं अपने सर पर और फिर भगवान की पूजा आराधना करते हैं, या पंडित जी से कोई हवन करवा रहे, पूजा करवा रहे तो वो भी आपको लच्छा बांधेंगे और तिलक लगाएंगे, उसके बाद आप पूजा प्रारंभ करते हैं। इसलिए तिलक का बड़ा महत्व है। तिलक लगाना चाहिए, स्वयं को, अपने इष्ट भगवान को तिलक लगाना चाहिए और रोज तिलक लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे तिलक लगाने से क्या होता है। तिलक लगाने से, टीका लगाने से, तिलक लगाने से अच्छा स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ की कोई परेशानी हो वो दूर होती है। साथ में स्वस्थ तो ठीक होता है, नेगेटिव एनर्जी कोई हावी नहीं होती है जब आप तिलक लगाते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं और ग्रह दोष से बचना चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाना चाहिए अपने सर पर। ग्रह के हिसाब से भी हम बात करेंगे कौन से ग्रह वाला कौन सा तिलक लगा सकते हैं, मतलब कौन सा ग्रह आपको मजबूत करना है, अनुकूल चाहिए, अनुकूलता चाहिए ग्रह की, तो कौन सा तिलक लगाए उस विषय में भी बात करेंगे। नैन तिलक तो जैसे कुमकुम का जो कुमकुम आता है उसका तिलक तो सभी लोग लगाते हैं, चंदन का तिलक भी लगाते हैं और केसर का तिलक भी होता है, हल्दी का तिलक होता है, गोलोचन का तिलक होता है, अष्टगंध का तिलक होता है। ये सब तिलक अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं। अपने इष्ट देवता को आप तिलक जरूर लगाइए, उसके बाद अपने सर पर तिलक लगाइए। तिलक आप अपने लगाओ जब पूजा के बाद, तो अपनी अनामिका उंगली से अपने सर पर तिलक लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे, देखिए तिलक लगाना हिंदू धर्म में जो परंपरा के हिसाब से जाने तो ये विशेष एक कार्य बताया गया है कि तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाना जरूरी है। आप तिलक नहीं लगाते तो उसकी पूजा की अनुमति भी नहीं मिलती भगवान से। तिलक लगाने के बाद ही आप पूजा करेंगे तो उस भगवान की भी अनुमति मिलती है। मतलब तिलक लगाकर ही पूजा करना चाहिए, यह महत्व भी बताया गया है। और तिलक जैसे कि आपको बताया गया है, भौम यहाँ पे दोनों आगे चक्र के यहाँ पे दोनों भावों के बीच में लगाया जाता है, कंठ पे लगाया जाता है, नाभि पे लगाया जाता है। तिलक के द्वारा आप तिलक जब लगाते हैं तो अच्छा स्वस्थ बना रहता है और कोई दिक्कतें लाइफ में नहीं आती है। तिलक लगाना बहुत अच्छा है। मतलब कि और सभी संप्रदाय अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। मतलब कि कोई अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, सब अलग अलग तिलक का यूज़ करते हैं। कोई जैसे कि कोई महादेव को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला है, कोई अलग संप्रदाय को मानने वाला, सब अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से ग्रह की ऊर्जा संतुलित रहती है और मन शांत रहता है। मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आता और हमेशा पॉजिटिव वे में रहता है मन, मतलब अच्छे विचार आते हैं तिलक लगाने से। और तिलक लगाकर जब आप तिलक लगाते हो तो पूरा दिन तिलक रखते हैं, उसके बाद जब सोते हैं उसके पहले वो तिलक को हटा देना, चेहरा धो के सोना चाहिए। क्योंकि जब आप तिलक लगा के सोओगे तो हो सकता है कि नींद नहीं आती है, भारीपन हो जाता है क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए हो सके तो जब आप तिलक दिन भर लगा के रखते हो तो शाम को जब सोती टाइम पे आप चेहरा धो लीजिए, तिलक को मिटा दीजिए, उसके बाद सोइए। जब भी आप तिलक लगाए पहले स्नान करें, नहा धो ले, उसके बाद ही तिलक लगाइए। पहले अपने इष्ट देव को तिलक लगाए, फिर अपने सर पर तिलक लगाए। अनामिका उंगली से अपने सर पर तिलक लगाइए। जब दूसरों को तिलक लगाए तो अंगूठी से लगाए। तिलक, चंदन का तिलक लगाने से मन शांत होता है और एनर्जी अच्छी सी मिलती है। और रोली का तिलक लगाने से, मतलब कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है और आलस्य दूर होती है। अगर आपको आलस्य ज़्यादा आ रही है और दिक्कत आ रही है तो आप कुमकुम का तिलक लगाए। केसर का तिलक लगाने से आय बढ़ती है और कार्य में सफलता मिलती है। केसर का जब आप तिलक लगाते हैं तो गोरोचन का तिलक लगाने से विजय की प्राप्ति होती है। कार्य जो करते हैं उसमें विजय मिलती है आपको, कि विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक लगाने से बुद्धि विद्या बढ़ती है। ये तिलक लगाना चाहिए अपने कार्य के अनुकूल। इस तरह से आप तिलक लगा सकते हैं। भस्म का भी तिलक लगाया जाता है। जब साधु महात्मा को देखते हैं तो भस्म का तिलक लगाते हैं 3 उंगली से ऐसे। तो ये तिलक लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और अगर दुर्घटना से भी बचते हैं, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो भी लगा सकते हैं। इस तिलक को लगाने से आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये कोई योग ऐसे दुर्घटना के बन रहे हैं तो भी ये तिलक लगाते हैं।
ये तो हमने बात की है कि कौन सा तिलक लगाने से क्या होता है, पर अब हम बात करेंगे कौन सा ग्रह अगर आपको फेवर में चाहिए, मतलब मजबूत करना है तो कौन सा तिलक लगाए। अगर आपको सूर्य मजबूत करना है तो लाल चंदन का तिलक अपने सर पर लगाइए, अनामिका उंगली से लाल चंदन का तिलक अपने सर पर लगाइए, जिससे सूर्य मजबूत होगा। अगर सूर्य को मजबूत करना है तो चंद्रमा को मजबूत करना है तो कनिष्ठा उंगली से, छोटी उंगली से अपने सर पर चंदन, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, जिससे चंद्रमा मजबूत होंगे। अगर आपके चंद्र ग्रह कमजोर है तो वो मजबूत हो जाएंगे अगर आप ये तिलक लगाते हैं तो। अब हम बात करेंगे मंगल। मंगल को अगर मजबूत करना है तो सिंदूर का तिलक लगाइए अनामिका उंगली से अपने सर पर, तो मंगल ग्रह मजबूत होगा। इस तरह से ग्रहों, बुध ग्रह को मजबूत करना है तो अष्टगंध का तिलक लगाइए कनिष्ठा उंगली से, छोटी उंगली से। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो। गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो केसर का तिलक लगाइए मेन उंगली से, ये तर्जनी उंगली से अपने सर पर। अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हो, बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हो तो केसर का तिलक लगाइए। शुक्र को मजबूत करना है, जब शुक्र ग्रह कमजोर हो, शुक्र को मजबूत करना है तो रोली का तिलक लगाइए, और रोली का तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर अक्षत लगाइए, अनामिका उंगली से ये तिलक लगाइए, फिर अक्षत लगाइए, तो शुक्रदेव मजबूत होते हैं। उसी प्रकार शनि राहु केतु को मजबूत करना है तो आप जो बबूत आती है ना, धूप की आती है, जो कंडे की धूप होती है उसकी है, या अगरबत्ती कोई धूप होती है उसका तिलक ऐसे 3 उंगली लिए और अपने सर पे घुमा दीजिए, तो राहु केतु और शनि संबंधी कोई परेशानी है तो वो दूर होती है, ग्रह मजबूत होते हैं। मतलब कि 3 उंगलियों से लगाना चाहिए। आप कंडे की राख का भी बहुत बना के लगा सकते हैं, या आप अगरबत्ती धूप बत्ती लगा रहे हैं उसका भी आप लगा सकते हैं शनि राहु केतु के लिए। हमने जैसे नवी ग्रह की बात करी, कौन से ग्रह के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सूर्य के लिए लाल चंदन का, चंद्रमा के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, मंगल के लिए सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, और जैसे मंगल के बाद में बुध ग्रह के लिए अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए, गुरु के लिए केसर का तिलक लगाना चाहिए, शुक्र के लिए कुमकुम और चावल का तिलक लगाना चाहिए, रोली और चावल का तिलक लगाना चाहिए, और शनि राहु केतु के लिए भस्म का तिलक लगाना चाहिए। मतलब जो भी आप हवन का जो राख आती है उसके लिए। नवी ग्रह को आप बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से तिलक लगा के। जो ग्रह आपका कमज़ोर है और आपके लिए मतलब वो कुंडली में अच्छा है और आपके लिए मतलब फायदा कर रहा है, तो आप तिलक लगा सकते हैं, ग्रह के हिसाब से भी तिलक लगा सकते हो, और कौन सी उंगली से लगाना वो भी हमने बता दिया है। इस तरह से आप तिलक भी लगा सकते हैं। और अगर कंटिन्यू आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी केसर का और चंदन का तिलक रहता है, वो भी लगा सकते हैं। अगर गुरु के संबंधी मतलब बृहस्पति के संबंधी कोई परेशानी आ रही तो केसर का तिलक जरूर लगाइए, अपने सर पे भी लगाइए, कंठ पे भी लगाइए, नाभिक पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप तिलक का प्रयोग करिए तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ग्रह भी अच्छे रहेंगे और ग्रह भी मजबूत होंगे, सुख समृद्धि भी रहेगी, शांति भी मिलेगी, और जीवन में जो नकारात्मकता बढ़ रही है वो भी दूर होगी। तिलक का प्रयोग जरूर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।